श्री हरिवंश। चलय किन मानन कुंज कुटीर, चलय किन मानन कुंज कुटीर, तो बन कुंवर कोट बनता जुत, मतत मदन की पीर, चलय किन मानन कुंज कुटीर। गद गद स्वर बिरहा कुल पुलकित, श्रबत बिलोचननी, क्वासी क्वासी वृष भानु नंदिनी, बिलपत बिपिन अधीर। बंसी बिसिक ब्याल मालावली, पंचानन पिक की, मलयज गरल हुतासन मारुत, शाखा मृग रिपुची। जैसी हित हरिवंश परम कोमल चित, चपल चली पियती। सुन भय भीत बज को पंजर, सुरत सूर रणबीर, चलय किन मानन कुंज कुटीर। श्री हरिवंश। चलिए, जय श्री हरिवंश। हमेशा जैसे होता है, रास में तब तक आनंद नहीं आता जब तक राधा रानी मान नहीं करती है। और राधा रानी मान क्यों कर जाती है आपको पता है, अपनी छवि देख करके उनको कई बार ऐसे भ्रमित हो जाती है। मुझे लगता है कि श्याम सुंदर के पास कोई और है, मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त किसी और के साथ है ये। तो वो मान इनको हो जाता है। अब मान करके निकल गई वहां से, तो मान करके निकल गई तो फिर वही मनाना और रूठना मनाना, इसी में तो हमारे यहाँ प्यार बढ़ता है। तो ये रूठना मनाना की लीला चालू हो गई। अब सखी गई मनाने के लिए, श्याम सुंदर हार चुके हैं, रास में सारी सखियां इंतजार कर रही है कि ये क्या हो गया, बुलाओ जा करके कोई। तो हित सखी गई है मनाने के लिए, और हित सखी बोल रही है, चले ही माननी किन, चले ही किन माननी कुंज कुटीर। अरे तुम क्यों नहीं चल रही हो, किस बात का मान कर लिया माननी। तुम बिन कुंवर कोटि वनिता जुत, मतन मदन की पीर। कह रहे, हे राधा रानी, तुम जानती हो तुम्हारे बिना रास शुरू होने वाली नहीं है। सारी युवतियां, सारी सखियां वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, और उनके साथ साथ श्याम सुंदर। उनको तुम इतनी पीड़ा क्यों दे रही हो। मदन की बाधा पीड़ा एक साथ उनको मथे डाल रही है। वहां कितनी भी नारियां क्यों ना हो, कितनी भी सखियां क्यों ना हो, राधा रानी तुम्हारे बिना वो नहीं रस कर सकते, वहां पर रस होगा ही नहीं। तुम ही तो रसेश्वरी हो, चलो यहाँ से। और कहते हैं, गद गद सुर विरहा कुल पुलकित, स्रवत विलोचननी। कह रहे हैं कि हे राधा रानी, तुम वहां से मान करके आ गई। अब मैं तुम्हें बताती हूँ वहां की क्या दशा है उनकी। रोए जा रहे हैं वो, बिल्कुल रोए जा रहे, दोनों आंखों से उनके बस अश्रुधारा निकली ही जा रही कि मेरी राधा मुझसे रूठ करके क्यों गई है। क्यों नहीं समझ पा रही है कि यहाँ उसके अलावा और कोई है ही नहीं मेरे हृदय के अंदर। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ सखी, मान छोड़ दो। सखा श्याम सुंदर की क्या स्थिति है। अरे वाणी उनकी रुद्ध है, तुम्हारे बिना वो गदगद स्वर में बस केवल रो रहे हैं, बड़े रोमांचित हैं, और चित्त उनका विरह में डूबे जा रहा है, और आंखों से बस अश्रुधारा निकले जा रही है। मैं सच कह रही हूँ तुमसे। क्या कह रहे हैं मुंह से बार बार, क्वासी क्वासी वृष भानु नंदिनी। कहाँ है वो वृष भानु नंदिनी। विलपति विपिन अधीर। कह रहे कि रो रही है, रो रहे हैं श्री कृष्ण, कहाँ है मेरी राधा, कहाँ है मेरी राधा। और तुम्हें ढूंढने निकल रहे हैं, लेकिन इतने इतने श्रमित हो गए हैं तुमको ढूंढते ढूंढते, रोते रोते, कि उनसे चला भी नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी वृंदावन में वो तुम्हें ढूंढने निकले हैं और विलाप कर रहे हैं। और उनकी दशा क्या तुम बताओ तुमसे। बंसी भी सिख व्याल मालावली, पंचानन पिक की। कह रहे कि इस समय वंशी भी उन्हें बाण की तरह लग रही है, और जितनी मालाएं पहनी है वो मालाएं ऐसे लग रही है जैसे उनको ऐसा लग रहा है जैसे नाग उनके ऊपर रेंग रहे हैं। ऐसी उनकी इस समय स्थिति हो गई है। और कोयल जो बोल रही है
तो उन्हें लगता है ये कोयल बोल नहीं रही है, ये तो कोई सिंह गर्जना कर रहा है। इतना उनको इस समय उनकी सुनने की जो शक्ति वो ऐसी हो गई है, वो कोई भी कुछ भी चीज वहां पर उनको भा नहीं रही है। तो तुम सोच सकती हो राधा रानी, माला वो नाग जैसी लग रही है, बंसी वो वाण जैसे लग रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी दशा ठीक नहीं है। और तो और तुम्हें क्या सुनाऊं, तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं होता। मलय जगर लहुतासन मारुत, ये जो हवा है ना, ठंडी ठंडी हवा, वो उनको अग्नि के समान प्रतीत हो रही है, क्योंकि इस समय वो काम के दाह से जले जा रहे हैं। और वो सोचे थे कि तुम आओगी, अब तुम वहां से निकल गई हो, तो वो जो काम की जो दाह है, जो अग्नि है, वो ये हवा जितनी बह रही है, वो हवा इनको और उस अग्नि को जलाए जा रही है। विरह, अब वो जो प्रेम की जो अग्नि थी, अब वो विरह की अग्नि में बदल गई है, और उन्हें बहुत इस समय पीड़ा हो रही है। तुम समझ नहीं पा रही हो। चलो यहाँ से, चंद्रमा भी कोई शीतल नहीं लग रहा है इस समय उनको, कुछ भी, उस चंद्रमा भी उनको ऐसे नहीं लग रहा है कि अमृत बरसा रहा है। ऐसे लगता है जैसे विष दे रहा हो, विष पिला रहा हो। तो चलो यहाँ से, मलयज गरल हुतासन मारुत, शाखा मृग रिपुची। और जो वस्त्र है उनके, इस समय वस्त्र भी उनको बहुत पीड़ा दे रहे हैं, जैसे कोई शाखा मृग के दुश्मन कमाच फल की तरह उनके लिए ये दुखदाई है। हित हरिवंश परम कोमल चित, चपल चली पियती, सुनी भयभीत ब्रज को पंजर, सुरत सुर रणवीर। तभी तो जी कहते हैं, ऐसे ऐसे जब बातें सुनाई गई राधा रानी को, मानिनी को, तब जैसे वो होश में आई, गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया, मान थोड़ा कम हो गया, तो तुरंत पलटी है, तुरंत वो चली बिना, अब उनका अब ध्यान हट गया वहां से, अपने अपना मान से ध्यान हटा, और तुरंत उल्टे रास्ते चली, तुरंत जाकर के अपने पिया के पास, प्रियतम के पास चली गई वो। और जैसी वो वहां गई है, अब ये जो कामदेव जो श्री कृष्ण को सता रहा था, अब वो कामदेव भी डर गया, क्योंकि अब तो आ गई है जो जो इनको काम की अग्नि से, विरह की अग्नि से जो इनको शांत कर दे, ऐसी हमारी राधा रानी वहां पर आ गई है, प्रीतम के पास वो चली गई है। और उनको देख करके वज पंजर काम भी भय से कांप उठा। तो ये जो अभी जो कृष्ण की जो दशा हो रही है ना, जो हम लोगों ने अभी देखा कि ऐसी दशा है कि उनको चंद्रमा विष की जैसे लग रहा है, अमृत नहीं बरसा रहा है, गले में नाग है ऐसे लग रहा है, या हवा बह रही है तो ऐसा लग रहा है ये केवल क्यों बह रही है हवा, ये मेरी अग्नि को और बढ़ा रही है, शांत नहीं कर रही है, ऐसी भी हवा क्यों है। ये जो कृष्ण की जो दशा है, सेम गीत गोविंद जब हम पढ़ते हैं तो राधा रानी की ऐसी ही दशा वहां पर होती है। कहते हैं गीत गोविंद के पद में कहते हैं, रिपुमिव सखी सवासोयम सिखी व हिमानिलो, विषमिव सुधा रश्मिर यस्मिन् दुनोति मनोगते, हृदये मदये तस्मिन्नेवं पुनर्वलते वलात कुवलय दृशाम वाम कामो निकाम निरंकुश। राधा रानी कहती है, हे सखी, मैं तुमसे क्या कहूं, मैं इस लता भवन में रह रही हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जैसे लता भवन जल रहा हो, ये मेरा वैरी है। राधा रानी कहती है, और ये जो ठंडी ठंडी हवा है, ये अग्नि के समान लग रही है मुझे। मैं तुमसे क्या बताऊं, ये चंद्रमा, ये भले सुधा की किरणें, सुधामयी किरणें ये जरूर दे रहा है, लेकिन मुझे ये इस समय विष के जैसे लग रहा है, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और कामदेव, ये तो निर्दय हो चुका है, ये तो निरंकुश हो चुका है, ये तो मेरे हृदय को मारे ही जाएगा लगता है, इसने तो मुझसे वाम भाव कर लिया है, ये मुझ पर उल्टा हो रहा है। कहाँ तो प्रेम चाहिए था, कामदेव का काम है प्रेम बरसाना, लेकिन कामदेव इस समय केवल बाण दे रहा है, बाण चुभाए जा रहा है मुझे, ये मेरा बैरी हो गया है कामदेव। मैं तुम्हें और क्या बताऊं सखी, मेरी दशा क्या है, मैं जहां भी देख रही हूँ बस मुझे केवल ऐसे लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी, मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है, यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा सखी। और तब वो कभी कभी
हवा को भी डांट रही हैं, तुम यहाँ क्यों हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम बाधा दे रही हो मुझे। और मदन को डांटती है कि ये जो तुम्हारे 5 बाण से तुम प्रेमियों के को घायल करते हो, तो तुम उनके पास जाओ, मैं यहाँ विरह में हूँ, मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम उनका हरण करो, मुझे क्यों खींच रहे हो, मेरे प्राणों को। फिर भी तुम्हें लगता है तुम्हें मेरे प्राण खींच करके ही आनंद मिलेंगे। तो रो करके बोलती है, आओ, आ जाओ कामदेव, चलाओ बाण, कितने बाण चलाने चला लो, हर ही लो तुम, प्रियतम तो आने से रहे, तुम मेरे प्राण को हर लो, लो आओ। और कहती है, मेरे प्राण हर करके तुमको चैन मिलेगा ना, तो ये देह हर ही लो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा दे, न तुम मुझे सताओगे, तो तुम मुझे ले जाओ। फिर यमुना की तरफ देखती है और बोलती, यमुना तुम भी, तुम क्यों मुझे छोड़ रही हो, तुम मुझे क्यों क्षमा कर रही हो, एक काम करो, तुम भी ना बहने लोगो तेजी से, और मुझे डुबा ले चलो, मुझे ले चलो, और जाकर के खूब बहो, खूब बहो, और जो भी तुम्हारे आजू बाजू जितने भी कुंज है ना, उनका तुम सिंचन करो, मुझे यहां से ले चलो। मेरे किसी भी प्रकार से मेरे शरीर का दाह हो जाए, मेरा शरीर जल जाए, मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं है। तो सेम भाव जो राधा रानी की है गीत गोविंद में, अब वही उल्टा भाव यहाँ पर श्री कृष्ण का है। उन्हें सब कुछ जलन लग रहा है, ये चंद्रमा भी अच्छा नहीं है, गले में नाग, ऐसे ऐसे भाव यहाँ पर प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के ये भाव गीत गोविंद पढ़ते तो गीत गोविंद में भी है ये भाव, थोड़े बहुत उसमें पढ़ने लायक है। कामदेव को वो डांटते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, कामदेव तुमको लगता है गलती हो रही है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे नहीं है कामदेव, श्री कृष्ण गीत गोविंद में कहते हैं, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे नहीं है कामदेव, तुम्हारी दुश्मनी तो शिव जी से है जिन्होंने तुमको जलाया। तो तुम मुझे क्यों जला रहे हो, तुम मुझे क्यों भेज रहे हो। और भगवान ने जो माला डाली है वो जल करके, काम अग्नि में जल करके, मतलब विरह अग्नि में जल करके वो भभूति बनती जा रही है। वो कह रहे हैं, श्री कृष्ण ये क्यों कर रहे हो तुम्हें मेरी माला क्या सर्पों जैसी नजर आ रही है, ये तो तुम शायद गलती कर रहे हो। ये शिव के गले की ये नाग नहीं है, मेरे गले की माला है, तो तुम मुझे क्यों जला रहे हो। इस प्रकार से वहां पर गीत गोविंद में श्री कृष्ण के भाव होते हैं। सिमिलर भाव यहाँ पर आज की लीला में इसमें है कि श्री कृष्ण परेशान हुए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और बस राधा रानी का इंतजार कर